नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मई 2025 का कन्या राशि फल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरे महीने का कन्या राशि फल बताया जाएगा। चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कन्या राशि वाले, मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए 8वें भाव और भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। मंगल का गोचर लाभ भाव में होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन नीच का होने के कारण अच्छाइयों के ग्राफ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी इस हम मंगल ग्रह से एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलने वाला है। बुध ग्रह से औसत या औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो नहीं, दूसरे हिस्से में थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, जबकि शनि ग्रह का गोचर कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। राहु केतु के गोचर महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में औसत लेवल के परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मई 2025 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है और ये परिणाम औसत लेवल ही रह सकते हैं। सबसे पहले हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कन्या राशि के आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक सप्तम भाव में रहेगा। बुध ग्रह की सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध नीच का रहेगा, इसलिए मई महीने के सप्ताह में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की जरूरत हो रहेगी। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध ग्रह का गोचर आपके अक्षम भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपको मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। 23 मई के बाद भी बुध ग्रह की स्थिति एवरेज से थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। इन सभी कारणों से इस महीने आपको अपने कार्यक्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामले की बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय से आप अपनी राशियाँ बदलते रहते हैं। आप चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में हम अपने अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपके लाभ भाव की समीक्षा करने पर कर पाते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इस महीने कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। हालांकि मंगल नीच में रहेंगे, यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है जिस लेवल के लाभ की उम्मीद आपने की हो, लाभ का प्रतिशत उससे कुछ कम रहे, लेकिन सामान्य तौर पर मंगल की यह स्थिति आप लाभ करवाने का काम कर सकती है। धन भाव के स्वामी शुक्र भी इस महीने आपको औसत लेवल का परिणाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, वहीं शनि का प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा। ये स्थितियाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएगी। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, उनके लिए ग्रहों की ये स्थितियां ठीक नहीं कही जाएगी। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। साथ ही राहु आपके लिए फेवर भी करना चाहेगा। वहीं बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु औसत दर्ज के परिणाम दे सकता है। महीने के शुरुआती सप्ताह में आपके लगन या राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच में रहेंगे, बाद में 8वें भाव में रहेंगे। ये सभी स्थितियाँ स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक
रहने का संकेत कर रही है। अर्थात इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी। मौसम में आ रहा है बदलाव आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है। यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव नकारात्मक नहीं होगा। वही लापरवाही की स्थिति में आपका खान पान अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है। आरोग्यता का कारक सूर्य भी इस महीने आपका कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक के बारे में। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उप नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है। अंततः प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी लगातार बनी रहेगी। यह भी आपसी अनुभेद नाराजगी का संकेत कर रही है। इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जो संबंधों को संतुलन देने का काम करेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थिति आपके सपोर्ट में नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का पहला हिस्सा अनुकूल परिणाम देगा, दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ने के लिए भी महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन अर्थात दाम्पत्य सुख से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तम में इस बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, तो वही महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु की नकारात्मक कम हो जाएगी। ये दोनों स्थितियां मिले जुले परिणामों के मिलने का संकेत कर रही हैं। अर्थात सावधानीपूर्वक विवाह निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन संतुलित बना रहेगा। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और समझदारी दिखाकर आप नई समस्या को आने से रोक सकते हैं। अब हम बात करेंगे पारिवारिक के बारे में। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का प्रभाव पूरे महीने रहेगा, जो संबंधों में कुछ हद तक निरंतरता देने का काम कर सकता है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव में रहेगी। कुछ परिजनों के बीच अनुभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं होगा जितना आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों का अच्छा आनंद ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी से बचने की कोशिश करने की स्थिति में पहले हिस्से में भी संतुलन बना रहेगा, लेकिन ग्रह गोचर का इशारा महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर परिणाम देने का प्रतीत हो रहा है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है। बस मंगल नीच का रहेगा। परिणाम पूरी तरह से अनुकूल नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ आपकी अच्छी बनती रहेगी। गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को महीने के पहले हिस्से में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी हो तो महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए उपाय के बारे में। बंदरों को गुड़ खिलाएं, नियमित रूप से गणपति अर्थोशीर्ष का पाठ करें, काली गाय की सेवा करें। यह राशि फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज़ आपका राशिफल बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना न भूलें और लाइक करना न भूलें। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस राशि पर बनाई जाए। धन्यवाद।